अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन्हीं लोगों के लिए हिस्सा होगा इसमें से जो इन्होंने कमाया, और अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ये अल्फाज बहुत अहम है। महज दुआ काफी नहीं हो जाएगी, बल्कि अपना अमल भी जरूरी है। यहाँ पर ये जो फरमाया कि इनके लिए हिस्सा है इसमें से जो इन्होंने कमाया, इस पर सवाल पैदा होता है इसमें से क्यों? वो तो सारा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, बंदे को अपने अमाल पर गर्व नहीं होना चाहिए। इससे डरते रहना चाहिए कि कहीं किसी मसले में मेरी नीयत में फसाद ना आ गया हो। मुमकिन है मेरे किसी अमल के अंदर कोई कमी या तो कोताही ना हो गई हो। इसलिए ये ना समझ लें कि जो कुछ भी किया है इसका अजर लाजमन मिलेगा। जो कुछ इन्होंने कमाया है इसमें अगर खलूस है, रियाकारी नहीं है, इसके तमाम आदाब और शराइत मलहूज रहेंगे तो इनको इनका हिस्सा मिलेगा। अल्लाह ताला को हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती, वो बहुत जल्दी हिसाब कर लेगा। अब तो हमारे लिए ये समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं रहा। हमारे यहाँ कंप्यूटराइज पर कितनी जल्दी हिसाब हो जाता है। अल्लाह के यहाँ तो पता नहीं कैसा सुपर कंप्यूटर होगा कि इसे हिसाब निकालने में जरा भी देर नहीं लगेगी। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और जिक्र करो अल्लाह का गिनती के चंद दिनों में, तो वो जो कोई 2 दिन ही में जल्दी से वापस आ जाए तो इस पर कोई गुनाह नहीं, और जो पीछे रहे तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं, बशर्तिया वो तकवा इख्तियार करे। और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और खूब जान रखो कि यकीनन तुम्हें इसी की जानिब जमा कर दिया जाएगा। इससे मुराद जिलहज की 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीखें हैं, जिनमें यौम नहर के बाद मिना में कयाम किया जाता है। इन 3 दिनों में कनकरियां मारने के वक्त और हर नमाज के बाद तकबीर कहने का हुक्म है। दीगर औकात में भी इन दिनों में तकबीर और जिक्र इलाही कसरत से करना चाहिए। यानी जो कोई 3 दिन पूरे नहीं करता बल्कि 2 ही दिन में वापसी इख्तियार कर लेता है तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। यानी मिना में ठहरा रहे और 3 दिन की मकदार पूरी करे। असल चीज तकवा है। जो कोई जमाना हज में परहेजगारी की रविश इख्तियार किए रखे तो इस बात में कोई गुनाह नहीं कि मिना में 2 दिन क़याम करे या 3 दिन। अल्लाह ताला के यहाँ इसका अजर महफूज है। अगर किसी शख्स ने मिना में क़याम 3 दिन किया, लेकिन तीसरे दिन इसने कुछ और ही हरकतें शुरू कर दी इसलिए कि जी उकताया हुआ है और तबीयत के अंदर ठहराव नहीं है, तो वो तीसरा दिन इसके लिए कुछ खास मुफीद साबित नहीं होगा। असल शय जो अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए शर्त लाजिम है वो तकवा है। आगे फिर फरमाया, तुम सब के सब हानिक कर इसी की जानिब में ले जाओगे। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा और तफसीर बयान की है। इनके अंदर तकवा के बारे में बताया गया है और जो भी ज़रूरियात की बातें हैं हज के दौरान और मिना के मौके पर, और उसके अलावा अल्लाह ताला के जिक्र के बारे में बताया गया कि अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और इसके बाद ये बात भी कही गई है कि लौट कर अल्लाह ताला के पास ही जाना है। तो इससे मुराद यही बात है कि हम दुनिया में जो काम भी कर रहे हैं, अच्छे अमल कर रहे हैं, बुरे अमल कर रहे हैं, वो तो दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अजर व सवाब है या उसका जो गुनाह है वो तो हमें आखिरत में मिलेगा। दुनिया तो मकाफात अमल है। अगर हम किसी का ज्यादा दिल दुखाएंगे तो अल्लाह ताला उसका बदला हमें दुनिया में लाजमी दिखाएगा, लेकिन उसकी जो गुनाह होंगे वो हमें आखिरत में भी लाजमी मिलेंगे, क्योंकि एक दिन हम सब ने मर जाना है और हम सब का यकीन इस चीज पर है कि हमें मौत लाजमन आनी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे अमाल करें
اور لوگوں کا دل کم سے کم دکھائیں، اور کوشش کریں دکھائے نہیں، لیکن انسان ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی کا جانے دل دکھا بھی دیں تو اس سے لازمی دل سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔